हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस लेक्चर सीरीज में स्वागत है। मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक मैट्रिक्स अलजेब्रा का लेक्चर फर्स्ट जो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था द बेसिक ऑफ मैट्रिसेस। कुछ बेसिक के बारे में हमने जाना था और उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो लेक्चर फर्स्ट है अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लें ताकि ये सब सारी सीरीज जो है आपको समझ आ सके। देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। उसकी एक प्रॉपर्टी है जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर नहीं की थी, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इनवर्स एंड एडजॉइंट में हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की, उसे आप लोग ध्यान से देखें। जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की वो देखें जरा। ए, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट सपोज ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। लेट, ध्यान से देखें, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। क्लियर है? और अब हमें क्या एक प्रॉपर्टी हमको लिखनी है, वो है ए एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आई एन। आई एन मीन्स आई क्या है, आपके पास मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है। समझ आ रहा है ना? तो हमने क्या किया, जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है लास्ट लेक्चर में कवर नहीं किया था तो यहां पर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या है, देखो, लेट ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आई एन, पर आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग द ऑर्डर ऑफ एन, एन क्रॉस एन। क्लियर हो रहा है? अब एक बात देखें आप कि इस प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक चीज का ध्यान रखें कि मान लीजिएगा हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसे में जरा ध्यान रखें कि हमको मान लीजिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। यहां ध्यान रखें आप कि एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स है, कोई बता सकता है ये मैट्रिक्स क्या होगी? ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या होगी? ये मैट्रिक्स क्या है? अगर दोनों को मैं कंबाइन करूं तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अरे स्केलर मैट्रिक्स बनेगी ये, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या जाएंगे, पूरे डायगोनल एलिमेंट 1 1 1। अब किसी एक, ये क्या है, कोई नंबर है ना, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट 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 ए मॉड बन जाएगा एन क्रॉस एन तक। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। अब जरा एक बात ध्यान रखना, अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मान लीजिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना। मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर भी इसका मॉड कर लेता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं एडजॉइंट ऑफ ए और इसका भी मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। बोलो, तो यहां इधर की तरफ क्या होगा, अगर आप इसको देखोगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखें, जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3 4। अच्छा, ऐसा एक काम कर लेते हैं कि जैसे हम यहां पे ले लेते हैं 1 2 0 0। क्लियर हो रहा है? तो ये आपके पास अभी ये मल्टीप्लाई स्केलर मैट्रिक्स है। अब अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है और मुझे क्या करना है, मान लीजिएगा कि इस स्केलर, मुझे इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी, मतलब स्केलर नहीं है तो डायगोनल है। स्केलर के लिए से क्या होना पड़ेगा, जैसे 2 and 2 है, अरे ठीक है ना, जैसे 1 and 2 कह रहे हैं तो वो तो 1 and 2 तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना। स्केलर कब कहलाता है, जब वो पूरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, आपके सेम हो, तब वो स्केलर कहलाएगा। अगर ये मान लो अभी भी 2 और 2 सेम दिख रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे मान लो ये 3 होता 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये 2 क्रॉस 2 हो गया, ये 3 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, अब इस स्केलर मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट करना है। क्या करना है, स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करना। तो यहां पर भी स्केलर मैट्रिक्स का क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट करूंगा। यहां पर भी स्केलर मैट्रिक्स का क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट करूंगा। जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा कितना, मान लो ये ए मैट्रिक्स है
और ये कोई बी मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो मैं 2 इंटू 2 लिख दूं तो 4 बन गया, चलेगा। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं बी मैट्रिक्स का, तो क्या बनेगा बोलो, 3, और ये मल्टीप्लिकेशन में होगा तो 3 इंटू 3 माइनस 0, ऐसे। भाई यहां देखो ना आप, ये आप करोगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। मैं 3 3 इसलिए लिख रहा हूं, देखिए अगर स्केलर मैट्रिक्स है और मैं उसका क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जो डिटर्मिनेंट होगा ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, जस्ट यही होता है, बोलो। तो यहां पर अगर मैं यहां पर डिटर्मिनेंट ले चुका हूं इसका और इसका, अब मैं इसका लूंगा तो n क्रॉस n, यहां पर कितना है देखो, 2 क्रॉस 2 तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 है इसमें, या एलिमेंट्स यहां पे 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट है 3, तो 3 3 3 हो जाएगा, बोलो। अरे समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर भी अगर मैं क्या कर लूंगा, डिटर्मिनेंट ले लूंगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या मिल जाएगा आपके पास, n तक, तो ये a n, क्योंकि I क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अरे I क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो a का जो डिटर्मिनेंट उसकी पावर n, तो ये नंबर बन गया ना। अब जैसे हम डिटर्मिनेंट कर लेते हैं वो नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, तो उसकी पावर कितनी होगी, n। और अगर मुझे चाहिए कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a n माइनस 1, जहां पर आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, गिवन है a, है ना, वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और तब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट a की पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसके बेस पर एक एग्जांपल भी है, इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आप लोग तब तक ट्राई करें। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं किसी को, अरे बोलो, क्लियर है ना, चले बहुत बढ़िया। ओके, सो नोट कर लिया, इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं फिर से, a एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड i ऑफ n, और जब मैं इसका क्या निकाल दूंगा, डिटर्मिनेंट निकालना चाहूंगा, तो एडजॉइंट a का जो आपके पास डिटर्मिनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, a n माइनस 1, where n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। जो a मैंने ले रखा उसका ऑर्डर अगर n क्रॉस n है, तो यहाँ पर n माइनस 1 आपके पास चला जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एग्जांपल में देखिए जरा कि इफ a इज अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, a जो है कोई a मैट्रिक्स दे रखी है, मान लेते हैं a i j है, ठीक है। इसके सोल्यूशन को हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट दे रखा है, मतलब a का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 3। देन व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन, जो आपके पास दे रखा है कि आपसे पूछ रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया कि कोई भी इससे रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास बनता है तो आपसे आसानी से हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ, देन एडजॉइंट, फिर a इनवर्स, फिर इनवर्स है, ध्यान रखना, ठीक है ना, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए, क्लियर है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये तरीका है इसके सॉल्व करने का। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज आएगी उसके लिए फिर ये ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो अब जरा देखें, सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं यहां, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अच्छा जी, यहां पर आप देखना उसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले हमें इसका निकालना है। तो अगर हमारे पास यहां ए है, यहां ध्यान दीजिए, अगर यहां ए है तो यहां पर भी फिर ए है, बोलो भाई। अगर मैं इसको देखूं कि एडजॉइंट, इसका मुझे डिटर्मिनेंट पहले निकालना है, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, जहां ए है वहां पर यहां पर क्या है, ए इनवर्स है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल दूं तो मैं इसको यूज कर लूंगा प्रॉपर्टी को।
बट इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर कर लूंगा डायरेक्ट सॉल्व, लेकिन एक बात बताइए कि ए के जगह यहां ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स रखूंगा, बोलो। और n माइनस वन, एन क्या था, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 4 क्रॉस 4, तो यहां पर चला जाएगा 4 माइनस 1, कितना चला जाएगा 3। अच्छा ये नंबर है तो ए इनवर्स को ऐसे लिख दूं तो 1 अपॉन ए लिख दूं तो चलेगा, ये 3 चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं यहां पर देखूं तो ध्यान रखिए 1 ओवर ए, बोलो ए की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, कितना हो रहा है 1 अपॉन 27, अरे बोलो 1 अपॉन 27, 1 अपॉन 27 कहां आ जाएगा यहां पर, मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट है वो है 1 अपॉन 27। बट ध्यान रखें कि आपने ये अंदर वाला किया। एक बात बताओ, इसका इनवर्स करोगे इस वाले एडजॉइंट के लिए, ये क्योंकि ये भी इनवर्स में है, आप समझ रहे हो ना, अरे बोलो समझ आ रहा है। तो अगर यहां पर ये 1 ओवर 27 है तो इसका भी तो इनवर्स है ना, तो इसका इनवर्स कहां जाएगा ऊपर, तो इस एडजॉइंट के लिए क्या बनेगा 27 ना सिर्फ। अब हमें कैलकुलेट करना है जनरली, अब हमें कैलकुलेट करना, हमारे पास ये बन रहा है एडजॉइंट 27, क्योंकि अगर इसका इनवर्स ना होता तो हम इसको ही सॉल्व कर लेते 1/27। अब बताइए एडजॉइंट और 27 इसका क्या डिटर्मिनेंट करना है, तो यहां पर हमारे पास, इसको भी हम अलग से लिख लेते हैं कि ऐसे हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास मिल रहा है, समझ में आ रही है बात। तो 1 एडजॉइंट और 27 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही, आप अरे समझ आ रहा है। तो अगर हम यहां पर 27 ए हमारे पास वो क्या है 27 है, यहां पर ए था, यहां पर अब 27 है, तो यहां मैं रखूंगा 27, ये आ जाएगा 27, n माइनस वन, n माइनस वन कितना है 4 माइनस 1, बोलो तो कितना हो जाएगा 27 की पावर 3, कितना हो रहा है 19, बताए 19683, ठीक है ना, यही आ रहा होगा, देख लें एक बार 19683, और ये आपका आंसर। आसान है। आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जो आपके पास ए है उसकी जगह जो भी गिवन है आप उसको रख दें और उसको सॉल्व करते जाएं, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, नोट करें फटाफट। ठीक है, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पास। ये आज जो है वो हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर आप देखेंगे मैट्रिसेस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन एलिमेंट्स का मतलब जो एलिमेंट पर बेस्ड हो, जो इसके अंदर एलिमेंट्स होता है। तो जैसे नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को देखें तो नल मैट्रिक्स में क्या होंगे, सभी जो एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे, सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। अब मैट्रिक्स टू बी नल मैट्रिक्स इफ द ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसको बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो कोई आपके पास ये नल मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगा 0 0 0 0, 2 क्रॉस 2 की अगर कोई मैट्रिक्स है तो ये नल मैट्रिक्स है। अगर इसके हम क्या करें, मान लो इस नल मैट्रिक्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। अगर उसके हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो हमको क्या मिल जाएगा 0, उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द व्हाट एलिमेंट्स ना। अरे ठीक है, चलें अब बेस्ड ऑन द ऑर्डर देखिए आप, बेस्ड ऑन द ऑर्डर में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ऑर्डर है वो क्या बना सकते, या तो रेक्टेंगल बनाएगा या स्क्वायर बनाएगा, दो ही टाइप के मैट्रिक्स बना सकता है, तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। और यहां पर देखें आप, इसी के आधार पर जरा यहां ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इस पे ध्यान दीजिए जरा, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में अगर एक रो बना रहा है, मान सिर्फ एक रो है तो उसको बोलेंगे, अगर वो कॉलम है सिर्फ तो उसको बोलेंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या बनाएगा, क्या वो स्क्वायर बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा, तो किसके अंदर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो अब मैं इसको हम एक मतलब
वन बाय वन हम इसको समझेंगे, लेकिन पहले आप एक बार जो क्लासिफिकेशन है उसको हम समझ लेते हैं कि किस किस के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया है या करना है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एलिमेंट नल मैट्रिक्स है, बेस्ड ऑन ऑर्डर जो कि रेक्टेंगल और स्क्वायर है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रो एंड कॉलम को समझा जा सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल, स्केलर और यूनिट, ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमने एक किया है एक स्पेशल टाइप्स। स्पेशल टाइप्स का जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज इनकी होती है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज बेस्ड है। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन एंड एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है, किस किस के आधार पे किया गया है? बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन द ऑर्डर, स्पेशल काइंड, और एक हमने बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। ये सारी की सारी मैट्रिक्स क्लासिफाइड करी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को लेके समझते हैं। ठीक है, चले अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे नल मैट्रिक्स की। तो नल मैट्रिक्स में एलिमेंट सभी जीरो होंगे, अगर आपने उसका डिटरमिनेंट ले लिया तो जीरो आपको मिलेगा। ठीक है, ये अब हम करते हैं बेस्ड ऑन ऑर्डर। ऑर्डर में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स आप जानते हो। अगर हम रो में एक रो में लिख रहे हैं तो वो रो मैट्रिक्स हो गया, और कॉलम में है तो कॉलम मैट्रिक्स, और वो रेक्टेंगल के अंदर आएगा, ये समझ में आता है। अब आ जाइए जरा डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम लोग यहां पर देखें, ध्यान से समझना, तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। तो वो होंगे अदर ऑल आर जीरो। तो अगर हम डायगोनल, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं और वो मैट्रिक्स हम ऐसे बना देते हैं 1 0 0 एंड 0 2 0 0 0 3, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? डायगोनल मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? नॉन जीरो है, तो उनको क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब देखो, अगर ये मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, ए मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आई जे, साथ साथ लिखते रहे, तो ये बन जाएगा आपके पास 3x3 मैट्रिक्स। मैं कहता हूं डायगोनल है, तो इसके लिए कुछ कंडीशन आपके पास कैसे बनेगी? ए आई जे इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। किसके लिए? 4 आई इज इक्वल्स टू जे। और अगर मैं कहूं कि ए आई जे इक्वल्स टू 0, 4 आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। क्योंकि जब आई इक्वल्स टू जे होगा तो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, वो नॉन जीरो और अदरवाइज जीरो। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, इसके साथ साथ इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर होता है? बोलो। अब एक बात समझना आप, स्केलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं कि, और डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से समझना, जब हम डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं तो हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ लो ना। डायगोनल मैट्रिक्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन जीरो। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स, तो हम बोलते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो अगर देखिए आप इसको फर्क समझिए, अगर ये सेम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको के ले लूं तो क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बनेगा? स्केलर मैट्रिक्स। और यहां पर क्या हो जाएगा? अगर ये नॉन जीरो, मतलब यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मैं जनरलाइज कर दूं, इसको कर लेंगे के, और ये तो जीरो हो गई, तो आपके पास क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? सभी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पर सभी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? 1 1 1, यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं। तो अगर ये 1 1 1 है, ध्यान से समझना, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या ये सेम नहीं है? इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। तो बट अब अगर मैं इसको लिखूं जनरलाइज में, मान लो मैं इसको कर देता हूं 1 1 1, इसको कर देता हूं 1
1 1, तो ये क्या कहलाएगी आपकी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, बट अब स्केलर और इसमें क्या है जरा देखें आप, जब आप यहां पर 1 कर दोगे, ध्यान से समझे, तो हम एक चीज और इसमें हमें मेंशन करना चाहिए कि एक और प्रॉपर्टी यहां पर जो, ठीक है ना, इसको अलग करती है, डिफर करती है फ्रॉम द स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट, कि अगर ए का मैं क्या ले लूं डिटर्मिनेंट, तो कितना होगा 1, यूनिट होगा, क्या होगा यूनिट होगा। समझ में आ रही है बात? अदरवाइज अगर आप देखो एक जैसे ही लगेंगे आपको, स्क्वायर डायगोनल, देन डायगोनल स्केलर, देन स्केलर आइडेंटिटी। अरे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? ये रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स आप लोग जानते हो, ठीक है ना, अगर रो में है तो रो मैट्रिक्स, कॉलम में होगा तो, क्लियर होता है ना? चले जल्दी उतारो, फटाफट से नोट करो। अब देखिए आप, अब हमारे पास था सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो सबसे पहले तो सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज, बोलो, जीरो नॉन जीरो, जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जीरो है, दैट मीन्स ए क्या है? ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये सिंगुलर, देखो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, इस बात को ध्यान से समझना कि अगर कोई मैट्रिक्स एक सिंगुलर है और मैं यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसे कह दूं कि ए इनवर्स, तो हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स में आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स ए इनवर्स, अगर ये सिंगुलर है, अगर इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होना पड़ेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है? अब आ जाइए आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम दो टाइप की मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर और एक पढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है, जरा देखें कि मान लो अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर देखें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट लोअर ट्रायंगुलर में होंगे वो जीरो होंगे। आप समझ रहे हो ना? जैसे अगर मैं यहां ले रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इसमें आपने देखा होगा, आप लोग अभी इसको लिखे मत, अगर आप लोग देखोगे तो इसमें अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो बन जाएगा क्या? पी डी। यहां पर क्या बनता है? और यहां पर, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर और ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अरे ठीक है, तो हमें क्या, हम पढ़ रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऑल जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से हैं? ये क्या हो जाएंगे? जीरो। अगर सभी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? देखिए अगर अपर ट्रायंगुलर है तो लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट जीरो होंगे, लोअर ट्रायंगुलर है तो अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट जीरो होंगे। तो अगर हम इसको क्या लिखना चाहते हैं, मतलब इसका अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब बताएं, आपने देखा होगा कि जब हम इसको जनरल में लिख रहे थे
तो आप लोगों ने क्या लिखा है इसको जनरल में, देखिए A11 लिखा होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, चलेगा। अब यहां से देखो आप, जब आप इधर को चल रहे हो, जैसे हम इधर को चल रहे होते हैं तो क्या इंक्रीज कर रहा होता है, इन वाल जब हम कंडीशन हमने आपको बताई होगी कि जब अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट है तो हम कह रहे थे कि ए आई जे इन जनरल, तो आपने देखा होगा कि जो जे है वो क्या होता था, ग्रेटर देन आई। देखो ना, जे इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। अब अगर हम लोअर ट्रायंगुलर में देखें, एलटीई के अंदर हम लोग देखें तो एलटीई के अंदर क्या था, ए आई जे हम लोग लिखते थे, तो अगर आई को देखोगे आप तो क्या बन जाएगा, आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे। और अगर हम पीडी को देखें तो पीडी कब बनते थे, अरे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, ए आई जे, आई इज इक्वल टू जे, चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो, तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो मींस ये मैं लिखता हूं कि इक्वल टू जीरो, बट लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, आई ग्रेटर देन जे। तो ये कंडीशन बन गई ना जनरल की, अरे बोलो, ये क्या कंडीशन बन गई, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, सिमिलरली अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखें आप कि उसमें क्या होगा, बोलो, मान लो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अब एक इसमें बना लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट, इनको बोलते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट किसको बोलेंगे, इसको। तो अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एट विच द अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो। तो अगर ये जीरो है तो ये सभी के सभी इसमें क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये क्या है आपके पास अब, दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको भी अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए आई जे, अगर ये लोअर ट्रायंगुलर है तो ए आई जे क्या होंगे, मतलब एलिमेंट्स के टर्म में, अगर ए आई जे के टर्म में मैं उसको लिखना चाह रहा हूं तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए आई जे क्या होना चाहिए, बोलो, इसके लिए कंडीशन हम कहेंगे कि ए आई जे इक्वल टू व्हाट, जीरो, बट कब, आप देखें यूटी जीरो है तो जे जब क्या हो जाएगा, बोलो, 4 j इज ग्रेटर देन आई, अरे बोलो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। बाद में भी हम कुछ चीजें इसमें देखेंगे जब हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को पढ़ेंगे, और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जब कर लेंगे उसके बाद तब हम देखेंगे कि कुछ जो प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स है, तो उस समय भी इसको हम लोग यूज में लाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखें। तो ये है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों हम समझ चुके हैं। अगर अपर है तो लोअर एल टी जीरो हो जाएंगे, और अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो जो आपके पास यू टी है वो जीरो होंगे, और ऐसे हम इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर है, चलिए। अब जो हमने इसको क्लासिफाइड किया था स्पेशल काइंड, अरे ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक का मतलब है, पीरियोडिक मींस इट रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। अगर कोई अपनी वैल्यू क्या करता है, एक सर्टेन इंटरवल पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। तो यहां पर पीरियोडिक मैट्रिक्स, पहले पीरियोडिक समझ लें कि इट मींस इट रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। किसे कहते हैं, मैट्रिक्स ए विल बी पीरियोडिक इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन। क्या कंडीशन है, ए के प्लस वन इक्वल्स टू ए। अगर ए के प्लस वन इक्वल्स टू ए है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, किसी एक इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पर एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे,
इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, समझना बात को, ठीक है ना। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, कोई गिवन मैट्रिक्स है, ए आई जे कुछ भी है, मान लो 3x3, मैं इसका ऑर्डर लेता हूं, ठीक है। अब एक बात बताइए, मुझे ए स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, ए स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, इसको ए लिख दूंगा। इसका मतलब एक दो, यहां पर कितना है 2 ना, लेकिन कितने बार ये रिपीट कर, एक बार ना, और एक बार ये तो मल्टीप्लाई करो आप ए का, क्योंकि एक तो है उसके साथ एक ए और कर रहे हो। अगर ये एक क्यूब हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर तो है, फिर से आपको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ए 4 करोगे ना आप, तो क्या कर लोगे, ए की पावर 3 देन ए। इसका मतलब जो ऑर्डर है ना, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार तो खुद है ना मैट्रिक्स। अरे बोलो, एक बार मैट्रिक्स खुद है, तो इसका मतलब हम कभी भी अगर बाई द वे आपके पास यहां देखो, ये इसको बोलते हैं ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, तो यहां पर देखो दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, दैट इज ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। अगर इसको मैं पढ़ना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, पीरियड ऑफ के। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए की पावर 6, या ए की पावर हम लोग 6 ले लेते हैं, चलिए ए की पावर 6 इज इक्वल टू ए। अब क्या पढ़ोगे आप इसको जरा आप लोग देखें, कैसे आप इसको समझोगे, क्या है ये, इसको बोलोगे आप कि इट इज, बोलो, या आप ऐसे कह सकते हो कि ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड, किस पीरियड के बाद होगा, 6 नहीं, क्या हो जाएगा 5, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जैसे कैसे करोगे, ए की पावर 5 देन ए तो चाहिए ना खुद, तो आपके पास बन जाएगा ए की पावर 6, तो पीरियड क्या हो जाएगा, इसीलिए हम उसको करते हैं के प्लस 1 देन पीरियड ऑफ 5। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। नोट कीजिए, नेक्स्ट देखें, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, a matrix A will be idempotent if it satisfy the following condition। क्या क्या कंडीशन है, कि अगर A स्क्वायर आप लोगों ने कर दिया ना, तो वो A के इक्वल होना चाहिए। अगर A स्क्वायर A मिल रहा है तो उस, दैट मीन्स अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं तो ये क्या है, दैट मीन्स A जो है वो क्या है, A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझ गए आप लोग, इसका मतलब है कि A क्या है आपके पास, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। एक बात जरा ध्यान रखिए, अगर मैं इस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करूं, तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विल पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1। क्योंकि इसको कैसे लिखोगे आप जरा देखो, क्योंकि पीरियोडिक मैट्रिक्स आपने अभी पढ़ा, आपने कहा कि जब ए के प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाए ए, तो ये पीरियोडिक कहलाएगा विद पीरियड ऑफ के। तो अगर मैं इसको भी लिखूं तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं कि ए 1 + 1 इक्वल्स टू ए। तो इसका मतलब जो आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो क्या होगी, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी विद पीरियड 1 ऑलवेज। समझ में आ रही है बात, इसलिए यहां पर एक लिखा होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स, मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1। समझ में आ गई ये लाइन। आगे देखें, एक चीज और आप यहां पे ध्यान दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आगे भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां आप लोग कर सकते हो। जैसे यहां देखो, अगर हम ए स्क्वायर ले रहे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस ए, मैट्रिक्स तो है ये, ए स्क्वायर माइनस ए मैंने कर लिया, तो किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल नहीं हुआ। ए स्क्वायर माइनस ए जो है वो 0 थोड़े ना है। ए स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है तो वो नल मैट्रिक्स होगा ना, यहां पर अगर इधर मैट्रिक्स है तो इधर 0 कैसे हो सकता है, आप समझ रहे हो ना। तो ये गलती ना करें आप, जैसे ए जो है अगर आपने कॉमन ले लिया तो ए माइनस क्या कर दोगे आप, आई कर दोगे, और इसको क्या कर दोगे, नल मैट्रिक्स। अभी भी ये नल मैट्रिक्स है, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग यहां पर कंपेयर करते हैं कि ए या तो ये 0 होगा, ये 0 कहां से हो जाएगा, ए मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स इक्वल ए कैसे हो सकता है, ये लिखना बिल्कुल गलत है।
ए माइनस आई, ये भी तो मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स थोड़े ना हो जाएगी। अरे ये लिखना गलत है, बिकॉज ए माइनस आई इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स एंड जीरो, जो जिसको आप जीरो बोल रहे हो, जीरो नहीं बल्कि क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो ऐसा ना लिखें आप लोग, समझ में आ रही है बात? बिकॉज यहां पर जो ये है जीरो, जिसको आप जीरो कह रहे हो, नल मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कैसे हो सकती? ये तो कोई मैट्रिक्स होगी ना जिसका स्क्वायर आपके पास क्या बन रहा है, ए बन रहा है, आप बोल रहे हो वो नल मैट्रिक्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे फिर, अगर ये गलत है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पहले क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो बनेगा ए देन ए माइनस आई इक्वल्स टू, अब ये नल मैट्रिक्स ना होके अब ये क्या है, जीरो है, नंबर है, बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ नंबर। क्लियर हो रहा है? जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है ना वो नंबर है, आप समझ रहे हो? तो अब हम कंपेयर कर लेंगे कि भाई ये भी नंबर है आपके पास। अच्छा एक बात बताओ, अब इस पे दो कंडीशन हो सकती है ना, कि आइदर ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो इसका भी अगर आप करोगे तो ए माइनस आई इक्वल्स टू जीरो। आप समझ रहे हो? अब जरा दूसरी लाइन पढ़ी, आइदर सिंगुलर, ऐसा जो आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना वो आइदर सिंगुलर है या आइडेंटिटी है। यहां पर देखो जरा ध्यान दीजिए, आइदर सिंगुलर, क्योंकि अगर ए का किसी मैट्रिक्स का अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने डिटर्मिनेंट ले लिया तो क्या बन जाएगा, जीरो, या वो क्या हो सकता है, आइडेंटिटी। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? ए का जब डिटर्मिनेंट यहां से हमने, तो इसलिए दो सेकंड लाइन यहां पे लिखी गई कि आइदर सिंगुलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और उसको हम बोलते हैं कि भाई ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है विद पीरियड वन, और आइदर सिंगुलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास तो वो हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उसको ले रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये आप यहां देख लें, पर ऐसा ना करें, ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि ये मैट्रिक्सेस है, मैट्रिक्स के इक्वल ये नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। nilpotent matrix, nilpotent matrix, a matrix will be nilpotent, इसको आइडेम्पोटेंट से हटा के इसको nilpotent कर दे भाई, ठीक है ना? यहाँ पर आइडेम्पोटेंट आ रखा है, उसको प्लीज आप लोग करेक्शन कर दें। तो अब मैट्रिक्स ए विल बी nilpotent इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन। क्या है कंडीशन? ए की पावर के इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ए की पावर के इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब दैट मीन्स ए इज द निलपोटेंट। अगर इसको मैं पढ़ना चाहूं तो ये क्या होगा, इसका मतलब ए जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर और इंडेक्स ऑफ के। अगर मैं इसको बोलूं कि ये निलपोटेंट है, ए की पावर के कर दिया आपने, तो इसको इस के को बोला जाता है ऑर्डर या इंडेक्स। पर ध्यान रखें एक चीज का, ऑर्डर एंड इंडेक्स, ठीक है ना? ठीक है, अब ऑर्डर और इंडेक्स, या तो ऑर्डर कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। एक बात का ध्यान रखें, नोट करके लिख लें, ऑर्डर ऑफ nilpotent matrix is different from order of matrix। समझ रहे हो आप? ऑर्डर या इंडेक्स, लेकिन ये वो ऑर्डर नहीं है जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इस बात का ध्यान रखें। जैसे अगर मैं आपको यहां पर कहूं कि मान लो फॉर एग्जांपल ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए आई जे, और आपके पास बन गया कितना, 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है? और अब आपके पास आपने किया, जो आपको मिला, वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्या आपने स्क्वायर किया तो आपको क्या मिल जा रहा है, नल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो अगर ये आपको नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो अब एक बात बताइए, आप इसको क्या पढ़ोगे, आप बोलोगे दैट मीन्स
जो ए है, ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, बोलो निलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, ऑर्डर 2 है ना, क्योंकि निलपोटेंट है, निलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3। ध्यान रखें, इस बात पे कंफ्यूज ना कर जाएं, अगर एग्जामिनेशन में बनता है तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसको समझ लें और ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स उसको समझ लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले, आइडम्पोटेंट की जगह आप लोग क्या लिख ले, निलपोटेंट मैट्रिक्स लिख लें, ठीक है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए विल बी इन्वोल्यूटरी इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऐसे बहुत बार क्वेश्चन बनते भी हैं जब आपसे आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं कि बताइए कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये क्या है, इन्वोल्यूटरी है, आपके पास आइडम्पोटेंट है या निलपोटेंट है ना। तो अगर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स को हम देखेंगे, अगर अपने ए स्क्वायर किया तो आपके पास क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें जैसे ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कहता कि ये इसके अपॉन कर दिया और इनवर्स बन गया, नहीं, ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर हम यहां पर कर लेते ए इनवर्स ए यहां पर और यहां पर भी ए इनवर्स आई, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो जो देखिए इसलिए लिखा गया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ इनवर्स, क्योंकि अपना ही इनवर्स जो है इट इज कॉल्ड द सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स के बारे में सोचें आप, जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो हमेशा क्या होता है, बोलो, अगर आप, मैंने आपको कहा था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका पावर कुछ भी हो तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी रहेगा, ए की पावर एन जो पॉजिटिव इंटीजर था, तो आपके पास आइडेंटिटी तो रहता है, अरे बोलो। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो आपके पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑलवेज इन्वोल्यूटरी इन नेचर, ऑलवेज इन्वोल्यूटरी इन नेचर, तो इसे कहते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया, आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट एंड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स से हमने। अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। अरे क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लें, ठीक है। चलें।